हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है कि हम इस चैनल पर फिलहाल यूनिट पीजी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए चला रखी है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वो सेल बायोलॉजी वाली यूनिट स्टार्ट करी थी। उसके पीछे वजह है, देखिए वजह क्या है मेरे पास कि मैं फ़िलहाल छुट्टियों पर चल रहा हूँ। ठीक है। आपको पता है स्कूलों की छुट्टी चल रही है और मेरी जो पोस्टिंग है वो उदयपुर के अंदर है। तो वहाँ पे मैं सारी बुक्स अपनी बीएससी की लेके गया था क्योंकि आगे मेरी पढ़ाई चल रही है। तो वहाँ पे मैं अपनी बुक्स लेके गया था। तो फिलहाल मेरे पास जो बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं है जहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस लेके आ सकूँ। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। तो मेरे पास एक दो बुक पड़ी हुई थी जिनसे मैंने स्टार्ट कर दिया था बिल्कुल सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी को स्टार्ट करने की दूसरी मेरे पास वजह ये है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं बॉटनी भी आ जाती है, जूलॉजी भी आ जाती है, इसलिए मैंने इसको सोच के स्टार्ट किया था। फिर भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, देखिए किसी को पढ़ना है इन्वर्टिब्रेट्स, किसी को पढ़ना है कॉर्डेटा। तो आप ये बताइए, मेरे पास तो मैं वीडियो बनाने वाला केवल एक हूँ, प्लस मेरे पास संसाधन भी पूरे नहीं है, बुक्स ही मेरे पास नहीं है, तो मैं क्वेश्चंस कहाँ से लेके आऊँ आपके लिए। फिर भी मैंने क्या किया है, एक दूसरी बुक मेरे पास पड़ी हुई थी जो आपको पता है एमएससी एंट्रेंस के लिए काम आती है, अनीता सहगल वाली। वहाँ से मैंने पीडीएफ बना के अब आपको यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो एक वीडियो तो आपको मिल जाएगी सेल वाली, यहाँ से वो क्लासेस आपकी रेगुलर चली हुई है। दूसरी मैं इससे भी स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ से जो मैंने स्टार्ट करा है वो कॉर्डेटा वाली यूनिट आपकी स्टार्ट कर दी है। ठीक है। इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद और आगे यूनिट्स भी करेंगे। तो देखिए, अगर आपको ऐसा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियोस देखने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और यहाँ से आप दूसरी यूनिट करके अच्छे से आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल मेरी तरफ से कोई भी आपके पास फाउंडेशन नहीं है। आप दूसरी यूनिट को करिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि यहाँ से पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो आप ऐसी कोई भी चीज़ ना बताएं मेरे लिए कि आपको मुझे किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके सुझाव बिल्कुल अपेक्षित हैं, सुझाव मैं रखता हूँ। लेकिन आप कहेंगे इन्वर्टिब्रेट बनाओ, फिर दूसरा बच्चा कहेगा कॉर्डेटा बनाओ, फिर तीसरा बच्चा कहेगा सर सेल बायोलॉजी बनाओ, फिर चौथा कहेगा इकोसिस्टम वाली बनाओ, फिर कोई किसी कहेगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। इससे अच्छा होगा, मुझे भी पता है टाइम बहुत कम है, 10 दिन तो नहीं बचे, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास, 8 से 9 दिन बचे हैं। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, दिन के अंदर 2 वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, पर वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन 40/50 लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, इतनी गर्मी के अंदर मैं वीडियो बनाता हूँ, पसीने भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैंने कॉर्डेटा वाला पेपर स्टार्ट कर दिया, एक वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगी क्योंकि कॉर्डेटा थर्ड ईयर के अंदर है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी जो सेल बायोलॉजी वाली है वो यूनिट वहाँ पे चलेगी। तो देखिए, पहला जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, प्रोटोकॉर्डेटा है। यहाँ से अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, देखिए द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी इन, यानी कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक्सटेंड होती है पूरी बॉडी के अंदर, उनको अपन क्या कहते हैं, हेमिकॉर्डेट्स कहते हैं, यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं, साइक्लोस्टोम्स कहते हैं, या फिर सिफेलोकॉर्ड्स कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सिफेलोकॉर्ड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे होते हैं जिनके पास उनकी एनल टेल पाई जाती है, इनके टेल के पीछे पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेट्स के पास होती है, हेमिकॉर्डेट्स के पास होती है, यूरोकॉर्डेट्स के पास होती है, या फिर सारे के सारे प्रोटोकॉर्डेट्स के पास होती है। तो सिफेलोकॉर्डेट्स के पास क्या पाई जाती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट बट अ कॉर्डेट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि वर्टिब्रेट तो नहीं है लेकिन क्या है, एक कॉर्डेट है। कौन सा है, देखिए केटला है, हेमीडेक्टाइलस है, हिप्पोकैम्पस है, या फिर एम्फियोक्सस है। राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको पता है एम्फियोक्सस का करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि क्या है, एक प्रकार का कॉर्डेट है लेकिन वो वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑल कॉर्डेट्स हैव, यानी कि सभी कॉर्डेट्स के पास ये चीज़ होती है, सीडोसोलम होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वेंट्रिकल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, या फिर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है। राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए जो लैम्प्रेज होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन किस प्रकार से बना होता है, कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज से मिलकर बना होगा, बोन से मिलकर बना हुआ था, स्केली होता है, या फिर उनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता ही नहीं है। तो जो लैम्प्रेज होती हैं उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो बिल्कुल एब्सेंट रहता है, उनके पास किसी भी प्रकार का एक्सोस्केलेटन हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनके पास नंबर ऑफ पेयर्स क्रेनियल नर्व्स कितनी प्रेजेंट होती है, ये हमसे पूछ रहा है। 10 से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 10 से 12 पेयर होते हैं, 8 से 10 पेयर होते हैं, 6 से 8 पेयर होते हैं, या फिर 4 से 6 पेयर होते हैं। इसके अपन राइट ऑप्शन की बात करें तो 8 से 10 पेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साइक्लोस्टोम के पास जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 से 10 पेयर हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। चलिए, विच टर्म इज नॉट यूज फॉर हर्डमानिया, यानी हर्डमानिया के लिए कौन सा टर्म से यूज़ नहीं किया जाता, या फिर हम बात करें हर्डमानिया के लिए कौन सा जो उपनाम है वो यूज़ नहीं किया जाता। सी स्कर्ट बिल्कुल यूज़ किया जाता है, सॉरी सी स्कर्ट है, या फिर सी स्क्वायरेट है, मुलाई करना है, या फिर हुंडा पेसी है। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो सी स्कर्ट कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, इसकी जगह क्या यूज़ किया जाता है, सी स्क्वायरेट यूज़ किया जाता है। ठीक। और ये मुलाई करना भी यूज़ किया जाता है, हुंडा पासी भी यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए फेरेंजिनल गिल स्लिट इन हायर कॉर्डेट्स आर रिप्लेस्ड बाई थोरेसिक गिल स्लिट्स, रिप्लेस्ड बाई एब्डोमिनल गिल स्लिट्स, प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, या फिर एब्सेंट होती हैं। तो जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं वो हायर कॉर्डेट्स के अंदर हमें किस प्रकार से देखने को मिलती हैं, इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो एम्ब्रियो के अंदर तो वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आगे चल के वो क्या हो जाती हैं, एब्सेंट हो जाती हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हेन डिस्टर्ब्ड
विच इमिट्स जेट ऑफ वाटर, ब्रोंकियोस्टोमा, वेलेनोग्लोसस, हार्डमानिया या फिर सेल्पा। ठीक है, तो देखिए ये पूछ रहा है कि जब वो उस चीज़ को आप यहाँ से डिस्टर्ब करेंगे तो एक पानी की फुहार वो छोड़ता है, ऐसा कौन सा एनिमल है, तो आपको बताया हार्डमानिया है। ठीक है, जो कि पानी की फुहार भी छोड़ता है जब उसको वहाँ से हिलता है या तो आप उसको छेड़ेंगे तो फिर वो ये काम करेगा। आगे बात करते हैं, द सीलोम इन सिफेलोकॉर्डेट्स इज, यानी कि सिफेलो जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर सीलोम कैसी होती है, एक्टोडर्म से लाइंड होती है, रिड्यूस्ड होती है, साइजोसील होती है या फिर एब्सेंट होती है। राइट ऑप्शन की बात करें तो उनके अंदर रसत रूप की सीलोम जो है पाई जाती है, रसत यानी कि रिड्यूस्ड प्रकार की पाई जाती है। आगे बात करते हैं, विच शोज फॉस्फोरेसेंस, कौन सा जो है जो फॉस्फोरेंस शो करता है, हर्डमानिया है, सेल्पा है, डोलियुलम है या फिर पायरोसोमा है। इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो पायरोसोमा क्या शो करता है, फॉस्फोरेसेंस शो करता है। आगे बात करते हैं, देखिए सिफेलोकोर्डेट्स आर विद, यानी कि सिफेलोकोर्डेट्स के अंदर क्या पाया जाता है, फिश लाइक होते हैं, मेटामेरिक और सेगमेंटेड बॉडी होती है, स्नेक लाइक होते हैं और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, मेटामेरिक और ओपेक्यू बॉडी होती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं और स्नेक लाइक बॉडी होती है। तो आपको पता है जो सिफेलोकोर्डेट्स होते हैं उनकी फिश लाइक तो बॉडी होती है, मेटामेरिक और सेगमेंटेड बॉडी हमें देखने को मिलती है, यानी कि बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटों में बटी हुई होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे बनाते हैं, साइनोनिमस इन टू वर्टिब्रा इज। ठीक है, जो साइनोनिमस से वर्टिब्रेटा तक क्या होते हैं, कॉर्डेटा होते हैं, गिरोकॉर्डेटा होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं या फिर क्रेनिएटा होते हैं। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस माइग्रेट फ्रॉम रिवर टू ओशन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा लार्वा है जो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद कायांतरण होने के बाद रिवर से यानी कि नदी से समुद्र के अंदर माइग्रेट कर जाता है। तो एमोसीट का लार्वा ऐसा है, ट्रोकोफोर का लार्वा ऐसा है, वेलिजर का लार्वा ऐसा है या फिर वाइपिनेरिया का लार्वा ऐसा है। राइट ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल एमोसीट लार्वा ऐसा होता है जिसका जो मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो वो रिवर से कहाँ चला जाता है, ओशियन के अंदर चला जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द फेरेंजियल गिल स्लिट इन वर्टिब्रेट्स आर, यानी कि जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं उनके मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, 9 पेयर्स के अंदर होते हैं, 8 पेयर्स के अंदर होते हैं, 7 पेयर्स के अंदर होते हैं या फिर 6 पेयर्स के अंदर होते हैं। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो 7 पेयर्स के अंदर होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट्स बिटवीन सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रे आर। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रे के बीच में इंटरमीडिएट्स कौन सा होता है, एमोसिट लार्वा होता है, प्लेकोडर्म्स होते हैं, ऑस्ट्रेकोडर्म्स होते हैं या फिर ब्रेंकियोस्टोमा होता है। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो जो एमोसीट जो लार्वा होता है वो सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच का क्या काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है। आगे बात करते हैं, देखिए विच प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली हर्मोफ्रोडाइट्स। ठीक है, ऐसे कौन से प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, साइक्लोस्टोमा है, सिफेलोकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा है या फिर यूरोकॉर्डेटा है। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए जॉज आर एब्सेंट इन, यानी कि किसमें जबड़े नहीं पाए जाते, हैगफिश के अंदर नहीं पाए जाते, हिप्पोकैम्पस के अंदर नहीं पाए जाते, पेट्रोमाइजोन के अंदर नहीं पाए जाते या फिर ए और सी, यानी कि हैगफिश और पेट्रोमाइजोन के अंदर नहीं पाए जाते। राइट ऑप्शन की बात करें तो देखिए हैगफिश के अंदर भी जबड़े एब्सेंट होते हैं और पेट्रोमाइजोन के अंदर भी जबड़े जो है वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन हिप्पोकैम्पस के अंदर जबड़े हमें देखने को मिल जाते हैं। आपने भी कभी यदि हिप्पोकैम्पस देखा हुआ तो जबड़े आप उसे क्लियरली देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए डीजेनरेट कैरेक्टर इन साइक्लोस्टोम इज, यानी कि ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं साइक्लोस्टोम के अंदर जो डीजेनरेट होते हैं, एब्सेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी कि एक्सोस्केलेटन की अनुपस्थिति, परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड होती है परसिस्टेंट होती है, कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडिसेस, जो अपेंडिसेस होते हैं वो पेयर्ड के रूप में पाए जाते हैं, या फिर गैंग्लियोनेटेड डोर्सल स्पाइनल नर्व्स। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो साइक्लोस्टोम के अंदर क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। सही उत्तर की बात कर लें हम इसमें तो एक्सोस्केलेटन क्या होता है उसके अंदर एब्सेंट होता है, देखने को हमें नहीं मिलता जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद। ठीक है, विच इज़ नॉट फिल्टर फीडर, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि फिल्टर फीडर नहीं है। फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है कि वो पानी के अंदर से उसको फिल्टर कर सके और जो खाने की चीज़ें हैं वो अंदर आ सकें और बाहर की चीज़ें बाहर रह सकें, या फिर दूसरी चीज़ ऐसी होती है यदि उसको पानी का कंज्यूम करना है तो बाहर की चीज़ बाहर रह जाए, पानी अंदर आ जाए। ऐसा कौन सा नहीं है इनमें से, यूनियो है, बेलेनोग्लोसस है, एम्फियोक्सस है या फिर पाइला है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो बेलेनोग्लोसस ऐसा जीव है जो कि फिल्टर फीडर नहीं है इनमें से। ठीक है, चलिए द मसल्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स आर, यानी कि जो सिफेलोकॉर्डेट्स मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डोर्सोलेटरल होती हैं, डोर्सोवेंट्रल होती है, वेंट्रोलेटरल होती हैं या फिर लेट्रोवेंट्रल होती हैं। इसके सही उत्तर की बात कर लें हम यहाँ पे तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए कॉर्डेट विद टीथ ऑन टंग कैरेक्टराइज्ड एज, यानी कि ऐसे कौन से कॉर्डेट्स होते हैं जिनकी जीभ पर दांत पाए जाते हैं, यानी कि टंग के ऊपर टीथ पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रॉग ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है फ्रॉग ऐसा, लेम्प्रे है, पाइसीज होते हैं बिल्कुल ऐसे नहीं होते, प्रोटोकॉर्डिस होते हैं बिल्कुल ऐसे नहीं होते, लेकिन लेम्प्रे ऐसा है जिसकी जीभ के ऊपर क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं और उनको शक्कर के रूप में वो काम करता है।
ठीक है। चलिए, कॉमन नेम ऑफ हैगफिश, हैगफिश का कॉमन नेम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। पेट्रोमाइजोन है, ऑक्टोपस है, मिक्साइन है या फिर बेलेनोग्लोसस है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो मिक्साइन को क्या कहा जाता है? हैगफिश में कहा जाता है। आगे देखिए, इन साइक्लोस्टोमेटा एंडोस्केलेटन इज, यानी कि साइक्लोस्टोमेटा के अंदर एंडोस्केलेटन जो होता है कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है, यानी कार्टिलेज से बना होगा। मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन जैसा होता है। बोनी होता है, यानी बोन से बना होगा, या फिर होता ही नहीं है। राइट ऑप्शन की बात करें तो कार्टिलेजिनस जो एंडोस्केलेटन है वो साइक्लोस्टोमा के अंदर पाया जाता है। ठीक है। विच इज नॉट अ वर्टिब्रेट, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि वर्टिब्रेट ही नहीं है? सी स्क्वाट है, सी हॉर्स है, फ्रॉग है या फिर फिश है। ठीक है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो जो सी स्क्वाट होता है वो क्या है? वर्टिब्रेट नहीं होता है, वो एक नॉन वर्टिब्रेट एनिमल है। ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू थायरॉइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि थायरॉइड ग्लैंड वर्टिब्रेट्स के अंदर थायरॉइड ग्लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं? तो फेरेंजियल गिल स्लिट ऐसे हैं, पेरीफेरेंजियल वेंट्स ऐसे हैं, एंडोस्टाइल ऐसा है, या फिर एपीफेरेंजियल ग्रूव्स जो होती है वो थायरॉइड ग्लैंड के अंदर चेंज हो जाती है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो जो एंडोस्टाइल होता है वो थायरॉइड ग्लैंड के अंदर चेंज हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए यूरोकॉर्डेटा डेवलप्स, यानी यूरोकॉर्डेटा कैसे डेवलप होते हैं? डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि उनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और फिर बाद में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है लेकिन मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर क्या पाया जाता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। चलिए, फ्री स्विमिंग यूरोकॉर्डेटा इस, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा यूरोकॉर्डेट्स का एनिमल है जो कि फ्री स्विमिंग भी रहता है? सेल्पा है, सियोना है, बोट्रिलस है या फिर हर्डमानिया है। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो देखिए सेल्पा इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, द कॉर्डेट कैरेक्टर्स इन यूरोकॉर्डेट्स आर, ठीक है, कॉर्डेट्स के अंदर ऐसे कौन से हैं जो कि कॉर्डेट के कैरेक्टर्स भी हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं, एडल्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लार्वा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और लार्वा और एडल्ट दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम इसी राइट ऑप्शन की बात करें तो लार्वा के अंदर क्या होते हैं? कॉर्डेट के लक्षण प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे वो मेटामॉर्फोसिस या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कर जाता है तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए हेप्टिक पोर्टल सिस्टम हैज़ डेवलप्ड इन, यानी कि जो हेपेटिक पोर्टल जो सिस्टम होता है वो कहाँ पे जाके डेवलप हुआ? हेमिकॉर्डेट्स के अंदर हुआ, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर हुआ, सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर हुआ या फिर सभी के अंदर डेवलप हो गया? राइट ऑप्शन की बात करें तो सिफेलोकॉर्डेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एसिडियंस इज, एसिडियंस कौन सा है इनमें से? देखिए वेलेनोग्लोसस है, हर्डमानिया है, ब्रेंकियोस्टोमा है या फिर इनमें से कोई सा नहीं है। राइट ऑप्शन की बात करें तो हर्डमानिया को क्या कहा जाता है? एसिडियन कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए ट्यूनेशियन इज, ट्यूनेशियन क्या है? सेल्यूलोज है, लाइक पॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड है, प्रोटीनियस है, प्रोटीनियसिया है, सॉरी प्रोटीनियसियस है और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। इसके सही आंसर की बात कर ले तो देखिए सेल्यूलोज लाइक पॉलीसेकेराइड है क्या? ट्यूनिसिन। आगे बात करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ वर्टिब्रेट्स हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो ब्रेन होती है और स्पाइनल कॉर्ड होती है वर्टिब्रेट्स की वो कहाँ से डेराइव होती है? डोर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड से, लेटरल नर्व कॉर्ड से, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड से या फिर वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड से। सही उत्तर की बात कर लें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए द एपिडर्मिस ऑफ कॉर्डेट्स इज, यानी कि कॉर्डेट्स की जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है? स्ट्रेटिफाइड होती है, ट्रांजिशनल होती है, सिंगल लेयर्ड होती है या फिर एब्सेंट होती है? सही उत्तर की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड इस एपिडर्मिस कहाँ पे पाई जाती है? कॉर्डेट्स के अंदर पाई जाती है। आगे बात करते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के लिए कौन सा इनमें से इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है? ड्यूटेरस स्टोमेट होते हैं, नोटोकोड की प्रेजेंस होती है, सॉलिड ट्यूबुलर वेंट्रिकल नर्व कॉर्ड होती है, गिल स्लिट फेरिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। सही उत्तर की बात कर लें हम यहाँ पे तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सॉलिड ट्यूबुलर वेंट्रिकल नर्व कॉर्ड्स यहाँ पे कभी भी कॉर्डेटा के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, देखिए विच इज़ नॉट अ वर्टिब्रेट, कौन सा इनमें से वर्टिब्रेट नहीं है? एम्फियोक्सस है, स्पैरो है, ऑरिंगेक्टोलेगस है या फिर फिश है? ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है। सही उत्तर की बात कर लें तो देखिए एम्फियोक्सस क्या है? नॉन वर्टिब्रेट के अंदर आता है या फिर इनवर्टिब्रेट के अंदर आता है। आगे बात करते हैं, देखिए कॉर्डा डोर्सलिस क्या है? डोर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है या फिर हम बात करें नोटोकोड है या फिर स्टेमेटोकोड है? सही ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो क्या है? नोटोकोड है। आगे बात करते हैं, देखिए कॉर्डेट्स विद अ बैकबोन आर नोन एज, ठीक है, कॉर्डेट्स की बैकबोन किस नाम से जाना जाता है? वर्टिब्रेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स या फिर वर्टिब्रेट्स? राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास
ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनके पास बैकबोन पाई जाती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ट्यूनिकेट्स एक्सेप्ट हर्डमानिया आर एबल टू एक्सट्रैक्ट रेयर मेटल, यानी कि यदि हम हर्डमानिया को छोड़ दें तो ज़्यादा से जो ट्यूनिक्स होते हैं वो एक रेयरली मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन सी वो मेटल है? मर्क्यूरी है, वेनेडियम है, सिल्वर है या फिर प्लेटिनियम है। इसके सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो वेनेडियम क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, एक्सक्रेशन इन यूरोकॉर्डेट्स टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कि यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो एक्सक्रेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? नेफ्रोसाइट्स के थ्रू होता है, न्यूरल ग्लैंड्स के थ्रू होता है, ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है या फिर न्यूरल ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स और नेफ्रोसाइट्स के थ्रू होता है। इसके सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए, बॉडी ऑफ लेंसलेट इज डिवाइड इनटू, यानी कि जो लेंसलेट होता है उसकी बॉडी किस तरीके से डिवाइडेड रहती है? हेड और टेल के अंदर, हेड ट्रंक और टेल के अंदर, ट्रंक और टेल के अंदर, हेड नेक ट्रंक और टेल के अंदर। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो उसकी जो बॉडी होती है वो ट्रंक और टेल के अंदर डिवाइडेड रहती है। हेड उसके अंदर क्या पाया जाता है? एब्सेंट पाया जाता है। आगे बात करते हैं, टेस्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि जो टेस्ट होता है, पाउच होता है बाहर का, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? हेमिकॉर्डेटा का है, यूरोकॉर्डेटा का है, सिफेलोकॉर्डेटा का है या फिर ऑल प्रोटोकॉर्डेट्स का है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो ये किसका कैरेक्टर है? ये यूरोकॉर्डेट्स का कैरेक्टर है। इसके अंदर हर्डमानिया भी आता है, ठीक है। चलिए, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स इज, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका हार्ट किस प्रकार का होता है? डोर्सल होता है, मस्कुलर होता है, वेंट्रल होता है, मस्कुलर होता है, डोर्सल होता है, स्केलेटल होता है, वेंट्रल होता है या फिर स्केलेटल होता है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें इसकी, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो वेंट्रल होता है और कैसा होता है? मस्कुलर उसका हार्ट होता है। आगे बात करते हैं, देखिए, विच फॉस्फोजन इज यूटिलाइज्ड बाई वर्टिब्रेट्स इन एनर्जी साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर जब एनर्जी साइकिल चलती है तो कौन सा ऐसा फॉस्फोजन है यूटिलाइज किया जाता है वर्टिब्रेट्स के अंदर? क्रिएटिन है, आर्जिनिन है, ग्वानिन है या फिर सिस्टीन है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो क्रिएटिन इसका क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आर्किन नेफ्रिक किडनी, ठीक है, आर्किन नेफ्रिक किडनी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? बोनी फिश के अंदर, हैग फिश के अंदर, प्रोटोकॉर्ड्स के अंदर या फिर लैम्प्रे के अंदर। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो हैग फिश है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि एसिडियंस की बात कर लें, मेटामॉर्फोसिस होता है कैसा? होलो मेटाबोलस, पोरो मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस या फिर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे बिना सोचे सही आंसर लगा देना है, क्योंकि जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है वो एसिडियंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। आगे बात करते हैं, इन डैश नोटोकोड इज प्रेजेंट बट वर्टिबल कॉलम इज एब्सेंट, यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा एनिमल है, कौन सा जीव है जिसका नोटोकोड तो प्रेजेंट होती है लेकिन वर्टिबल कॉलम क्या होता है? एब्सेंट होता है। पेट्रोमाइजोन है, एम्फियोप्सिस है, मिक्साइन है या फिर राना है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो एम्फियोप्सिस ऐसा जीव है जिसके अंदर नोटोकोड तो पाई जाती है लेकिन वर्टिबल कॉलम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए, स्किल्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स आर, यानी कि जो साइक्लोस्टोम्स के ऊपर स्किल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं, प्लेकॉइड्स होते हैं, टीनोइड्स प्रकार के होते हैं या फिर साइक्लॉइड प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो स्किल्स होते हैं साइक्लोस्टोम के अंदर कभी भी हमें देखने को नहीं मिलते, यानी कि कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लैम्प्रेज बिलोंग टू द, यानी कि जो लैम्प्रेज होती हैं वो किससे बिलोंग करती हैं? एग्नेथा ग्रुप से, टेट्रोपोडा से, पाइसिस से या फिर ग्रेथोस्टोमेटा से। तो हमें पता है जो लैम्प्रेज होती हैं वो एग्नेथा से बिलोंग करती हैं। क्यों? एग्नेथा का मतलब क्या होता है? जॉलेस एनिमल होते हैं। जॉलेस जो एनिमल्स होते हैं उन्हें अपन किस ग्रुप के अंदर रखते हैं? एग्नेथा के अंदर रखते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए, द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन इन, यानी कि पेट्रोमाइजोन का लार्वा कौन सा होता है? ट्रनेरिया लार्वा है, न्यूक्लियस लार्वा है, हेमोसीट लार्वा है या फिर ट्रोकोफोर लार्वा है। तो पेट्रोमाइजोन का लार्वा हमें पता है कौन सा लार्वा है? हेमोसीट लार्वा है। लार्वा से यदि क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स इज इनलार्ज्ड, यानी कि जो इनका वर्टिब्रेट्स का ब्रेन होता है वो कितना इनलार्ज होता है? कहाँ तक फैला होता है? एंटीरियर एंड ऑफ डोर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो बिल्कुल यही यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा कि एंटीरियर एंड डोर्सल नर्व कॉर्ड का जो एंटीरियर एंड होता है वहाँ तक वो फैला हुआ रहता है। आगे बात करते हैं, देखिए, इन सेफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स द कोर्स ऑफ फीडिंग करंट इज, यानी कि सेफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स के अंदर फीडिंग करंट किस प्रकार से होता है? सबसे पहले माउथ के अंदर जाएगा, फिर स्टिग्मेटा के अंदर जाएगा, फिर एट्रियम के अंदर जाएगा, एंट्रीपोर के अंदर जाएगा, फिर एक्सटीरियर की तरफ जाएगा, क्या ऐसा होता है? या फिर पहले माउथ के अंदर जाएगा, फिर फेरिंग्स के अंदर जाएगा, एट्रियम के अंदर जाएगा, एंट्रीपोर के अंदर जाएगा, एक्सटीरियर के अंदर जाएगा, या फिर पहले माउथ के अंदर जाएगा, फेरिंग्स के अंदर, एट्रियम के अंदर, एक्सटीरियर के अंदर, या फिर पहले माउथ के अंदर जाएगा, बिल्कुल, फिर फेरिंग्स के अंदर जाएगा, ठीक, फिर स्टिग्मेटा के अंदर जाएगा, फिर एट्रियम के अंदर जाएगा और लास्ट में एंट्रीपोर और बाद में बाहर चला जाएगा। तो यही ऑप्शन क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर भी हो जाता है, ठीक है। नर्व कॉर्ड ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स इज, यानी कि सेफेलोकॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड कैसी होती है? डोर्सल होती है, टिब्यूलर होती है और गैंग्लियन विद गैंग्लिया और ब्रेन होता है, वेंट्रल होती है, टिब्यूलर होती है गैंग्लिया और ब्रेन के साथ, डोर्सल होती है, ट्यूबुलर विदाउट गैंग्लिया और ब्रेन के साथ, वेंट्रिकल होती है या फिर वेंट्रल होती है, ट्यूबुलर और विदाउट गैंग्लिया और ब्रेन के साथ। बहुत ही अच्छा और कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सीधा आपको याद कर लेना है कैसी होती है सेफेलोकॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड। डोर्सल होती है, ट्यूबुलर होती है और बिना गैंग्लियन और ब्रेन के होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए, डोर्सल टिब्युलर नर्व कॉर्ड ऑफ द लार्वल स्टेज ऑफ यूरोकॉर्डेसिस चेंज टू, यानी कि
जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है यूरोकॉर्डेट्स के अंदर, वो लार्वल स्टेज में किसके अंदर चेंज हो जाती है? अ सिंगल डोर्सल नर्व गैंग्लियन इन एडल्ट के अंदर, अ पेयर ऑफ नर्व गैंग्लियन इन एडल्ट के अंदर, एक सिंगल वेंट्रिकल नर्व गैंग्लियन इन एडल्ट के अंदर और एक सिंगल लेटरल नर्व गैंग्लियन इन एडल्ट के अंदर। राइट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा के लिए हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। देखिए, क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स डिस्टिंक्ट, worm like animals that lives in burrow in the muddy bottom of the shore, both the notochord and nerve cord are well developed, notochord found in larva and it's confined to the tail only। बिल्कुल यही इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नोटोकॉर्ड होती है वो फाउंड होती है केवल लार्वल स्टेज में और ये कॉन्फाइंड होती है कहाँ पे? केवल टेल वाले पोर्शन में। तो यूरोकॉर्डेटा का यही क्या होता है? फीचर भी होता है। तो डी ऑप्शन अपन इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। विच इज़ नॉट अ डिफरेंस बिटवीन हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, यानी कि कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स के अंदर कौन सा डिफरेंस नहीं है? सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, डिवीजन ऑफ द बॉडी एंड बॉडी कैविटी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो फेरेंजियल गिल स्लिट की उपस्थिति कभी भी डिफरेंस हमें क्रिएट नहीं कर सकती। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, बट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडियंस हर्ट एमोंगेस्ट कॉर्डेट्स इन सेंस दैट completely divided four chambers, has no walls, heart is without any chamber, it can change the direction of flow of blood by reserve peristalsis at regular intervals। करेक्ट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। विच इज नॉट एन एसिडियन कैरेक्टर, यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि एसिडियन का कैरेक्टर नहीं है? बॉटम के अंदर रहने वाले हैं, विद परमानेंट थिक एंड वेल डेवलप्ड टेस्ट होता है इनके पास, विद लार्ज फेरिंग्स बियरिंग गिल स्लिट्स होती है, यूनिसेक्सुअल विद नो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एसिडियंस कभी भी यूनिसेक्सुअल नहीं होते और इनका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनका जो लार्वा होता है वो कैसा होता है? एक जगह पर चिपका हुआ रहता है और चिपकने के बाद वहीं पे उसकी जो मेटामॉर्फोसिस है वो होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द लार्वा ऑफ सी पोटैटो इज कॉल्ड, यानी कि जो सी पोटैटो होता है उसका लार्वा क्या कहलाता है? म्यूलर्स लार्वा कहलाता है, टेडपोल लार्वा कहलाता है, टर्नेरिया लार्वा कहलाता है, या फिर सारे के सारे लार्वा उसका नाम है? तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका नाम हो ही नहीं सकता। तो टेडपोल लार्वा होता है वो सी पोटैटो का लार्वा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। लैम्प्रे इज इंक्लूडेड इन सेम टेक्सोनोमिक क्लास एज, जो जैसे एनुलिस आता है, नेक्टोडेटस आता है, मिक्साइन आता है, या फिर एम्बी स्टोमा आता है। तो इसके सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो मिक्साइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द एनिमल हुज एडल्ट आर सेसाइल एंड शो सिलियरी फिल्टर म्यूकस मोड ऑफ फीडिंग, यानी कि इस एनिमल को चूज करना है हमें। यहाँ पे जो एडल्ट होता है तो सेसाइल हो जाता है और सिलियरी फिल्टर म्यूकस मोड फीडिंग के दौरान वो हमें शो करता है। तो ऐसा यूनियो है क्या? ब्रेंकियोस्टोमा है, वेलेनोग्लोसस है, या फिर हर्डमानिया है? सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो हर्डमानिया ऐसा एनिमल है जो कि एडल्ट होने पर कैसा हो जाता है? सेसाइल हो जाता है। सेसाइल का मतलब होता है एक ही जगह पर स्थिर रहने वाला। इसके बाद हम बात करते हैं ये फीडिंग की बात आती है, भोजन किस प्रकार से लेता है? तो इसके पास सिलियरी फिल्टर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्रेनिएटा का हमें एग्जाम्पल बताना है। पेट्रोमाइजोन है, मिक्साइन है, हर्डमानिया है, या फिर एमोसिट लार्वा है? सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो हर्डमानिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्रेनिएटा का मतलब होता है इसके पास क्रेनियम बॉक्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्रेनियम बॉक्स ऐसा होता है जिसके अंदर ब्रेन हमारा सिचुएटेड रहता है, उसे अपन क्रेनियम बॉक्स कहते हैं, यानी कि हेड का जो पोर्शन होता है। तो हर्डमानिया के पास ये चीज़ क्या होती है? प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। एक क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम बॉक्स इनके पास एब्सेंट रहेगा। तो हर्डमानिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ क्रेनियम बट नो जॉ एंड टीथ, यानी कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके पास क्रेनियम तो प्रेजेंट है, क्रेनियम बॉक्स इसका प्रेजेंट है, लेकिन जॉ और टीथ हमें देखने को नहीं मिलेंगे? तो पेट्रोमाइजोन ऐसा है, लेटिमेरिया ऐसा है, नोटोप्टेरस ऐसा है, या फिर प्रोटोप्टेरस ऐसा एनिमल है? इसके सही उत्तर की बात करें तो पेट्रोमाइजोन ऐसा है जिसके पास क्रेनियम तो प्रेजेंट होता है लेकिन जॉ और टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, द इंटेस्टाइन विद अ फोल्ड टिफ्लोसोल इज प्रेजेंट इन, यानी कि ऐसी इंटेस्टाइन कौन सी है जिसके पास फोल्ड होते हैं और टिफ्लोसोल होता है प्रेजेंट? हेमिकॉर्डेट्स की ऐसी इंटेस्टाइन होती है, यूरोकॉर्डेट्स की होती है, सेफेलोकॉर्डेट्स की होती है, या फिर साइक्लोस्टोम की होती है? सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, इन साइक्लोस्टोमेट माउथ इज, यानी कि साइक्लोस्टोमेट का माउथ कैसा होता है? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सर्कुलर होता है, ये तो हमें पता है। सेक्टोरियल भी होता है, सेक्टोरियल भी होता है क्या? ठीक है, और ऑब्लिक नहीं होता, सेक्टोरियल तो होता है। सर्कुलर होता है, नॉन सेक्टोरियल होता है नहीं, ओवल होता है, ओवल नहीं होता, नॉन सेक्टोरियल होता है। तो ये तो हमें पता है सर्कुलर होता है और सेक्टोरियल होता है, इनकी चूज प्रकार का होता है। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट, यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स नहीं है कॉर्डेट का? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, एंटेरोसिलियस सीलोम, डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, रोड लाइक नोटोकॉर्ड, और कॉर्डा डोर्सलिस? इसके सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हम बात करते हैं, मैच करना है हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से।
इधर एनिमल दिए हुए हैं, इधर हमें सब फाइलम दिए हुए हैं। तो जो हर्डमानिया है वो किससे मैच करता है? आपको पता है हर्डमानिया किसके अंदर पाया जाता है? यूरोकॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है। तो हमें ये देख लेना है कि फर्स्ट के अंदर सेकंड कहाँ पे है। तो एक तो ये आंसर हो सकता है हमारा या फिर ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए जो वेलेनोग्लोसस है वो हेमिकॉर्डेटा से आता है, ये भी हमें पता है। आगे अपन बढ़ते हैं तो देखिए फोर्थ इसमें भी है, एर्थ इसमें भी है, यानी कि ये तो हमें काट देने हैं पहले ही, ए और सी तो हो ही नहीं सकते। आगे अपन बढ़ते हैं तो इससे अपना क्लियर हो जाएगा। एम्फियोक्सिस कहाँ होता है? सेफेलोकोर्डेटा के अंदर होता है या फिर वर्टिब्रेटा के अंदर होता है। इससे हमारा जो आंसर है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो एम्फियोक्सिस होता है वो सेफेलोकोर्डेटा के अंदर आता है, ठीक है। और पेट्रोमाइजोन कहाँ आता है? वर्टिब्रेटा के अंदर आता है। ऐसा कोई आंसर मिल रहा है कि हमें फर्स्ट और इसके अंदर थर्ड? बिल्कुल डी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोस्टोमेट इंक्लूड, यानी कि साइक्लोस्टोमेट्स का कौन सा डेवलपमेंट होता है? टेडपोल लार्वा होता है, टर्नेरिया लार्वा होता है, एमोसीट लार्वा होता है या फिर एक्सोलोटल लार्वा होता है? तो हमें पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइक्लोस्टोम के अंदर कौन सा लार्वा है? एमोसीट लार्वा होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए ब्रेंकियल वास्केट इज प्रेजेंटेड, यानी कि जो ब्रेंकियल वास्केट है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? वेलेनोग्लोसस के अंदर, मिक्साइन के अंदर, पेट्रोमाइजोन के अंदर या फिर हर्डमानिया के अंदर? राइट ऑप्शन की बात करें तो हर्डमानिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है? रॉन्ग मैचिंग पेयर को दिखाना है। तो देखिए हेमिकॉर्डेटा के अंदर स्टोमेकॉर्डेटा आता है क्या? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। वर्टिब्रेटा के अंदर क्रेनिएटा आता है, ये भी सही है। यूरोकॉर्डेटा के अंदर यूरोकॉर्डेटा होते हैं वो एक क्रेनिया होते हैं, या फिर एपोडा के अंदर जिम्नोफोनिया होता है। इसके सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही करते हैं, केवल 70 क्वेश्चन तक अपन हमने कंप्लीट कर लिया। आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि यही मेरे पास अभी संसाधन जो है अवेलेबल हैं। फिर से आपको बताना चाहता हूँ, यही मेरे पास बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनसे मैं वीडियोज़ बनाने की आपके लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ। पर डे आपको 2 वीडियोज़ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट जरूर कर दें अच्छी चीज़, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें, जय